Good evening, sir. Afternoon, sir. Good Good afternoon. evening, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good evening, sir. नमस्कार सर. Namaskar, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. Just give me 2 minutes, है ना? I'm facing some issues here, so let me resolve it. Okay, any doubt in the last topic we were doing? That is natural phenomena which were mainly related to refraction. तो बेटा उसी में एक क्वेश्चन आता है that why red color is used as a danger sign. Anyone? सर क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल करता है और लोग जल्दी देख पाते हैं. उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है. नो. Socket में थोड़ा doubt. Sir, because it does not scatter other colors. Come again, because So because it absorbs all other colors and red light is visible to us from far distance. क्योंकि वो लेस रिफ्लेक्टिव है. less reflective है. No. स्मोक एंड फॉग में भी वो ज्यादा हाँ जी, विजिबल हाँ होती जी, है. हाँ जी. स्कैटर्ड है. अभी पार्थ शर्मा एंड अभिराज they said it scatters least. Scattering word यूज नहीं किया आपने तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे बेटा. You have to say it scatters least, है ना. So जो आपका बाकी सारे कलर्स हैं they do scatter. कहने का मतलब ये है अगर मैंने अभिराज को और पार्थ को है ना दोनों को यहाँ पर खड़ा किया है और एक ने जो है वो ब्लू फ्लैशलाइट पकड़ी हुई है और एक ने रेड फ्लैशलाइट पकड़ी हुई है या फिर एक ने ब्लू कलर का बैनर बनाया हुआ है और एक ने रेड बैनर पकड़ा हुआ है. अगर ब्लू और रेड बैनर है दैट मीन्स यहाँ पर जो लाइट हमारे पास आ रही है वो लाइट व्हाइट कलर की जो लाइट है वो यहाँ से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसने सिर्फ ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट किया और इसने रेड लाइट रिफ्लेक्ट किया. ठीक है. और यहाँ पर आई एम स्टैंडिंग. नाउ इफ आई एम मूविंग बैकवर्ड, अगर मैं पीछे जाता जा रहा हूँ है ना तो दिस पर्टिकुलर बैनर्स विल स्टार्ट फेडिंग, है ना. ये फेड होंगे स्पेशली इफ देयर इज अ डस्ट इन एयर और देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉग इज देयर इन द एयर और कुछ मिस्ट है. तो इन दो सिनेरियोस है ना इफ आई एम मूविंग बैकवर्ड तो दिस विल स्टार्ट फेंटिंग. सबसे पहले ब्लू कलर विल फेंट अवे. व्हाई? क्योंकि जो ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी सेम मैग्नीट्यूड में बट इट वाज गेटिंग स्कैटर्ड मोर देन द रेड लाइट, है ना. ब्लू लाइट ज्यादा तेजी से स्कैटर होती है, रेड लाइट भी स्कैटर होती है बट 1/4 ऑफ द ब्लू लाइट. जितनी ब्लू लाइट होती है उसका सिर्फ 1/4. सो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस blue will become in blue will not be visible but red will still be visible. So in the same scenarios the visibility of red banner or red color is much more than any other color. सर अगर वहाँ पे डस्ट नहीं है तो डस्ट तो एयर में होती है थोड़ी बहुत और डस्ट नहीं है तब भी देखो डस्ट नहीं है तो भी स्कैटरिंग इज देयर बट ओनली थिंग इज कि दोनों ब्लू एंड रेड जो है वो फेंट होना शुरू होंगे. ब्लू ज्यादा फेंट होगा कंपेरेटिव टू रेड. ठीक है. नॉर्मल जो एयर पार्टिकल्स है वो भी स्कैटर करते हैं. तो इट इज लाइक अगर डस्ट फॉग मिस्ट है तो वहां पर स्कैटरिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी
and then you can easily observe the difference between the blue and the red banner. Yes. Any other doubt? I've sent you in the chat. Okay, 1 minute. Excuse me, sir. Explain why planets do not twinkle, है ना? Planets twinkle क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी बोलो बेटा. सर जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो सर उसकी वेवलेंथ चेंज होती है या फ्रीक्वेंसी? Okay, it is with light and with sound. है ना? Frequency of a wave does not change. It is always the wavelength of the wave that changes. अगर आप कुछ बोलते हैं तो sound travels faster in water, isn't it? तो वाटर में जब Yes. साउंड फास्टर ट्रेवल कर रही है तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है या वेवलेंथ? कुछ तो चेंज हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. So for any wave, when the velocity is changing, it is always the wavelength which changes, not the frequency. Frequency remains same. ओके सर. सर हाँ जी. सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दो कि फॉग में सर क्यों विजिबिलिटी नहीं होती? फॉग में विजिबिलिटी जीरो क्यों हो जाती है? फॉग में विजिबिलिटी जीरो इसलिए हो जाती है क्योंकि एवरीथिंग गेट्स स्कैटर्ड इन द फॉग. फॉग में जितनी भी लाइट है तो वो काफी तेजी से मतलब वो स्कैटर होती है. आपका यूजुअल क्या है, आपका अगर एयर देखेंगे, एयर में ये आपके पार्टिकल्स जो है, दिस पार्टिकल्स आर देयर, है ना? दिस पार्टिकल्स व्हेन द लाइट इज कमिंग, अगर कोई लाइट यहाँ से आ रही है बेटा तो ये पार्टिकल्स जो है ये लाइट को स्कैटर करेंगे, बट सम अमाउंट ऑफ लाइट विल रीच हियर आल्सो. इन केस ऑफ फॉग ये जो पार्टिकल्स हैं तो ये और डेंस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर एंड द विजिबिलिटी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. तो जितना डेंसली ये होंगे उतनी ज्यादा विजिबिलिटी रिड्यूस होगी, और ये काफी ज्यादा डेंस हो जाएंगे, देन द विजिबिलिटी विल बिकम जीरो. विजिबिलिटी जीरो इज फॉर अ सर्टेन लाइट, है ना? अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लैश लाइट लेंगे तो विजिबिलिटी विल बिकम देन अगेन 20 meters 30 meters लाइक दैट. ठीक है जी, अंडरस्टूड? यस सर. लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी आपने. ओके, आई मिस्ड इट, है ना? आई विल पोस्ट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. ठीक है, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखो, जो हमने बात की थी जब स्टार की बात की थी ना, स्टार ट्विंकल करते हैं. और स्टार क्यों ट्विंकल कर रहे हैं? क्योंकि जो सोर्स है वो चेंज हो रहा है हमारा, है ना? नॉट द सोर्स इज चेंजिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, एंड दस द लाइट जिस एंगल से आ रही है वो चेंज हो रहा है. बट वो चेंज कितना है? दैट चेंज इज अ माइन्यूट चेंज. आप इस चीज को समझे, वो चेंज क्या है? माइन्यूट चेंज है वो. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये स्टार एक बेटा यहाँ पर है ना? और ये स्टार से ये लाइट आई, उसके बाद जो है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज चेंजिंग. ठीक है, ये सन हमारा ये यहाँ पर है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि लाइट आनी तो ये सीधी चाहिए थी, मतलब ये आनी तो सीधी चाहिए थी, बट दिस हैज रिफ्रैक्टेड एंड द एंगल बाय व्हिच इट इज हिटिंग आवर आईज इज चेंज. ये एग्जैगरेटेड है, एग्जैगरेटेड इन अ सेंस कि यहाँ पर अब मुझे जो स्टार विजिबल होगा वो स्टार कहाँ पर विजिबल है? वो स्टार यहाँ पर है, बट एक्चुअली में स्टार यहाँ होना चाहिए था, है ना? पहला तो ये यहीं पर एग्जैगरेटेड है. ये स्टार जो आपको विजिबल होगा बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन विल एक्चुअली बी समवेयर वेरी क्लोज. ठीक है, जो चेंज है रिफ्लेक्शन की वजह से वो बहुत माइन्यूट है. दूसरा, अब बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो चेंज होगा वो भी बहुत माइन्यूट होगा. आप समझो इस चीज को, अगर ये एक डॉट है, इसकी पोजीशन यहां से यहां पर चेंज हो गई, ये हमें विजिबल होगा एज अ
ट्विंकलिंग, ये ट्विंकलिंग के फॉर्म में विजिबल होगा क्योंकि ये बार बार जो है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो विद इन दैट स्पॉट जो है ये स्टार ये मूव, मतलब जो स्टार की पोजीशन है हमारी आईज के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रही है एंड विल फील इट इज ट्विंकलिंग, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेनेट, तो प्लेनेट ऑलरेडी इतना साइज का है, ये प्लेनेट है ना। अब ये जो प्लेनेट है, दिस प्लेनेट अगर ये थोड़ा मूव करेगा भी तो वो ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर, और या फिर वो थोड़ा सा ऐसे नीचे हो जाएगा, है ना। यू वॉन्ट फील द पोजिशन ऑफ द प्लेनेट इज चेंजिंग। वो जो प्लेनेट की पोजिशन चेंज हो रही है, दैट यू फील व्हेन इट इज अ डॉट। When it is a small dot, then you will see the position is changing, but when it is a big thing, you won't feel that it is changing. अगर आपका if I'll say, ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पर जो है एक सॉल्ट पार्टिकल रखा है ना, और इस सॉल्ट पार्टिकल का सेंटर मैंने शिफ्ट करके यहाँ रख दिया, आप क्या कहेंगे, पोजीशन चेंज हो गई सॉल्ट पार्टिकल की। लेकिन यहीं पर मैंने एक फुटबॉल रखी और फुटबॉल का सेंटर चेंज हो गया और फुटबॉल अब जो है वो ये हो गई, ठीक है। यू वॉन्ट फील, आपको पता भी नहीं चलेगा फुटबॉल की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ प्लैनेट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लैनेट्स को अगर आप दूर ले जाएं, इफ यू विल टेक इट फार अवे, ठीक है, देन प्लैनेट्स विल आल्सो स्टार्ट ट्विंकलिंग। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द अर्थ एंड लेट्स से दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग इट्स ओन लाइट। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर डाया का है, ठीक है, एंड यू टेक दैट ऑब्जेक्ट टू लेट्स से 10,000 किलोमीटर अवे, है ना, मे बी इट विल स्टार्ट ट्विंकलिंग दैट टाइम, क्योंकि जो सोर्स यहाँ से आ रहा है दैट सोर्स इज वेरी लेस, है ना। इसको डाया आप जो है इसको लेट्स से 10 मीटर्स बना लें, और यहीं पर अगर आपने एक और लाइट सोर्स लिया दैट डाया इज 1000 मीटर, तो वो 10,000 मीटर पर ट्विंकल नहीं करेगा। यू विल हैव टू टेक इट मच फार अवे such that the light source which is coming to us will be, you know, more or less of single light ray, and then you will see this is also twinkling. अगर stars पास आ जाएंगे they will stop twinkling, planets दूर चले जाएंगे they will start twinkling. समझो तो आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? सर विशिंग स्टार कैसे फॉर्म होता है फिर? भाई विशिंग स्टार क्या होता है? विशिंग स्टार जो शूटिंग स्टार होता है उसको विशिंग हाँ। स्टार बोलते हैं ना। यस सर, क्या होता है बताओ? नहीं सर, कॉमेट होता है। दो प्लैनेट से गिरते हैं कॉमेट होता है। कॉमेट्स तो इतने हमारे पास है ही नहीं यार, क्या बात कर रहे हो। एक हेली कॉमेट है, वो भी पता नहीं 72 इयर्स में विजिबल नहीं होता सर, है। कॉमेट नहीं, एक छोटा मोटा पत्थर जो छोटे रॉक पार्टिकल्स, छोटे छोटे रॉक Meteor? पार्टिकल्स, है ना। हाँ जी। मीटियोराइट्स होते हैं। इट्स meteoroids, ठीक है। meteorite इज समथिंग व्हिच इज रीच द अर्थ। अगर वो अर्थ पर पहुंच गया सही सलामत तो meteorite, और अगर वो ऊपर में ही है इट्स बर्निंग, है ना। देयर आर एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट तो पता है, क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, है ना, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। बट अदरवाइज हमारा जो सोलर सिस्टम है दैट इज नॉट एम्प्टी, है ना, एज सच एम्प्टी नहीं है भाई। उसमें छोटे मोटे पत्थर और स्टोन्स, है ना, दे आर मूविंग अराउंड बट दे आर टू फार अवे, बट दे आर स्टिल देयर एंड मूविंग अराउंड। तो ये हमारा सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डस्ट की तरह जो है दिस पीसीज आर देयर, कोई 1 मीटर है, कोई 10 मीटर्स है ना। they are moving around. Now this piece when it enters into earth's atmosphere, अर्थ जब रिवॉल्व कर रही है ये अर्थ में एंटर करेगा, उससे पहले we'll call them as asteroids, not asteroid belt वाले asteroid, but they are still asteroid, ठीक है। and this asteroid when it enters we'll call it as meteoroids when they start burning because of friction, है ना। और उसके बाद अगर वो सही सलामत पहुंच गया, that is 1 in 10,000 asteroid reaches the earth, then it is called as meteoroid, and this you call it as your
shooting stars or wishing star? Question is, sir, why Halley comet is not considered as planet as it revolves around the sun? चलो जी लाइट छोड़ के सोलर सिस्टम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये बेटा बहुत बड़ी डिबेट थी, है ना। सो एक ग्रुप ऑफ टीम है जिसने जो है दे फाउंड आउट लॉट्स ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी अराउंड द सोलर सिस्टम, है ना। सोलर सिस्टम के अराउंड जो बहुत सारी रिवॉल्विंग बॉडीज हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं विद revolution period of hundreds मतलब thousands of years, है ना, and they are light year away from the sun also. तो वो जो revolving bodies हैं उन revolving not light year away but they are जो solar system है हमारा that is considered 1 lakh astronomical unit, है ना, इतना wide consider होता है। अब इसमें they found कि lots of planets are there, not planets, heavenly bodies are there which are sufficiently big in size and revolving around the sun. तो किसको consider करें as a planet और किसको ना करें, है ना, that was a big question. So for that 2004 में they had a meeting was there और उसमें then they come out with the terms as planets and dwarf planets, ठीक है। और उसी में जो है they define other terms as asteroids, comets, like that, ठीक है। तो comets कौन है, जिनकी जो है those which have got gases in them and they form a tail when they are revolving around the sun and their orbit is highly elliptical. अगर highly elliptical orbit है they form the tail of gas and water vapors, then that's called as comet. Those which are there till Neptune and fully spherical in shape they are called as planets. Neptune के बाहर जो है those are called as post Neptune trans Neptune objects, ठीक है। सर मेरा लाइट में एक डाउट, बोलो। सर वो आपने कल एक्सप्लेन करा था व्हाई डू स्टार्स एट होराइजन ट्विंकल मोर, सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा व्हाई डू स्टार्स एट होराइजन ट्विंकल मोर? ओके, ट्विंकलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा लग रहा है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। ठीक है। अब ये जो स्टार है बेटा, ये लाइट जो ये स्ट्रेट पाथ में, यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं है। जस्ट एज इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब ये लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो इसका रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो ये रिफ्रैक्शन तो जीरो होगा, है ना। अगर नॉर्मल है तो रिफ्रैक्शन जीरो होता है, बट हो सकता है थोड़ा बहुत स्टिल रिफ्रैक्शन इज देयर। बट अगर रिफ्रैक्शन कम है तो चेंज इन रिफ्रैक्शन वो भी कम होगा, अगर हम डेंसिटी भी चेंज कर रहे हैं तो। यहाँ पर लाइट जो है वो बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, देयरफॉर लेस रिफ्रैक्शन एंड दस देयर विल बी लेस डेविएशन बिकॉज ऑफ चेंज इन एयर डेंसिटी। एयर जैसे अगर मूव कर रही है, विंड मूव कर रही है, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन का जो चेंज है वो भी कम होगा। और होराइजन पर जो स्टार है बेटा, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट रे आई, नाउ दिस लाइट रे व्हेन इट्स एंटरिंग इट्स गोइंग टू रिफ्रैक्ट, और ये रिफ्रैक्शन जो है ड्यू टू चेंज इन एयर डेंसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इस स्टार की पोजीशन जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज होगी, ये ज्यादा ट्विंकलिंग नजर आएगा। यस सर, ओके सर। ठीक है, दैट्स इट। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक बार रेली स्कैटरिंग समझा दो। बेटा रेले स्कैटरिंग इज व्हाट, ये आपका यहाँ पर स्टोन है ना, और ये आपका मान लो स्टोन ही डस्ट पार्टिकल है ना, ये आपकी वेव्स आ रही है। तो कुछ वेव्स जो हैं वो इसको हिट करेंगी, कुछ इसको क्रॉस कर जाएंगी, है ना। जो हिट करेंगी वो हिट करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो हिट करने के बाद ऐसे एज इट इज ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, नहीं,
हिट करने के बाद जो है इसमें जो वेव्स हैं, है ना, एक पर्टिकुलर बीम है ना, दिस इज योर लाइट बीम, एक लाइट बीम में देयर आर मिलियंस ऑफ लाइट रेज आर देयर, है ना, सो दिस विल गेट स्कैटर एवरीवेयर, है ना, ये स्कैटर कर जाएगी बेटा, दिस इज रेले स्कैटरिंग इज देयर, ठीक है। ये स्कैटरिंग ज्यादा किस में है, ब्लू में रेदर देन रेड। रेड में जो है बेटा जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ waves which are hitting or which may hit this particle will be less, ठीक है भाई। एक बच्चा ऐसे ऐसे जंप कर रहा है और एक बच्चा ऐसे ऐसे जंप कर रहा है, किसके चांसेस ज्यादा है कि वो इस स्टोन को हिट करेगा, जो छोटी जंप कर रहा है ना, छोटी वाली। हाँ ठीक है, तो हिट होने के बाद वो इधर उधर रोता हुआ घूमेगा, दैट इज स्कैटरिंग। स्मॉलर वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग। सर एक हाँ जी बोलो। सर जैसे आपने बताया था कि किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो स्पेक्ट्रम में से जो कलर का हमें वो देखता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सारी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस अब्जॉर्ब लाइट का होता क्या है? लाइट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और अगर वो अब्जॉर्ब होके कहीं कुछ यूज नहीं हो रहा तब तो वो लॉ गलत हो गया कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ एनर्जी नहीं, वो डिस्ट्रॉय एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में, वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और रेडिएशन की फॉर्म में एमिट आउट हो रही है। अगर रेडिएशन की फॉर्म में एमिट आउट नहीं होगी तो वो हीट अप हो जाएगी। ब्लैक थिंग्स गेट हीटेड अप फास्टर देन द वाइट। वाइट ने सब रिफ्लेक्ट कर दिया, ब्लैक ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ब्लैक एब्जॉर्ब करके रेडिएट आउट कर रहा है, बट वो विजिबल लाइट में रेडिएट आउट नहीं कर रहा है, इट रेडिएट्स आउट इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। विजिबल स्पेक्ट्रम में रेडिएट आउट नहीं कर रहा है वो, है ना, एंड दैट थिंग स्टार्ट्स गेटिंग अप, हीटिंग अप। अब उसी चीज को अगर आप इंफ्रारेड बाइनोकुलर से देखोगे तो यू विल फाइंड इट इज एमिटिंग लाइट। ओके सर। ठीक है, सब समझ में आया सबको? इट वाज अ गुड क्वेश्चन, गुड। एनी अदर डाउट? सर एक बार वो समझा दीजिए कि इवनिंग में स्काई ऑरेंज क्यों हो जाता है? इवनिंग में, ओके। और सर सुबह वाला भी बता देना। सेम है मॉर्निंग, अच्छा सनराइज जल्दी की होता है वो भी देख लेंगे ना। तो बेटा ये आपका जो है दिस थिंग इज देयर, ठीक है। अब इस चीज को आप समझें कि अगर मेरे पास एक ब्लू लाइट है और एक रेड लाइट है ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मुझे दोनों दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर खड़ा हूं, है ना, थोड़ा थोड़ा फेंट होनी शुरू होंगी क्योंकि दोनों स्कैटर होती हैं। एज आई विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, देखो अगर मैं पास में खड़ा हूं तो होगा क्या, ब्लू ज्यादा स्कैटर होती है, रेड कम होती है। तो ये रेड तो मुझे दिख रही है, ब्लू भी दिख रही है, दोनों का मिक्स मुझे दिखेगा, बट ब्लू स्कैटर्स मोर, तो आसपास मुझे सारा कुछ जो है वो ब्लू दिखाई देगा। You're getting my point? So what I will see is, I will see this red, blue and this red, तो मुझे इनका मिक्सचर दिख रहा है जिसमें जो है ब्लू का कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से 60% है और रेड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 90% है, बट इनका मिक्सचर इज मोर और लेस वाइट। बट ये जो ब्लू स्कैटर हो गया है तो जो सराउंडिंग्स है वो सारी मुझे जो है वो ब्लू दिखाई देंगी क्योंकि ब्लू है स्कैटर्ड मोर देन द रेड लाइट, ठीक है। अब नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज व्हेन आई एम मूविंग बैकवर्ड, जब मैं बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ तो मुझे ब्लू जो है वो मे बी 30% दिख रहा है एंड रेड इज विजिबल मे बी 70% और 80%। वाई? बिकॉज ब्लू इज स्कैटरिंग मोर, ब्लू जो है वो फैल रहा है इधर उधर, है ना, हिट होकर वो इधर उधर फैल रहा है। एंड नाउ if I'll move more backward, blue is 10%, red is still 60%. If I'll move more backward, blue will become almost 0 and red is there as 50%. And this is what is happening, ठीक है। जब तक ये लाइट सन से आ रही थी तो ये लाइट जो है दिस वाज वाइट इन कलर, ये वाइट कलर है, और ये जो वाइट कलर की लाइट है एज इट इज एंटरिंग, है ना, सनसेट का मतलब ही यही है ना, सन की पोजीशन यहाँ पर है ना, ये सनसेट हो गया हमारा एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, आप इस पोजीशन पर हैं। अब जब सन की लाइट आ रही है तो पूरी 100% ब्लू
100% रेड, यहाँ तक है। उसके बाद जब वो एंटर करना शुरू होगा तो ब्लू लाइट जो है यहाँ पर स्कैटर होना शुरू हो गई है ज्यादा, और रेड लाइट भी स्कैटर हो रही है बट वो कम हो रही है, एंड ब्लू इज स्कैटरिंग मोर। तो ब्लू जो यहाँ तक आते आते पता चला वो खत्म हो गई है ना। और आपके पास कौन सी लाइट पहुंच रही है? आपके पास रेड पहुंच रही है, प्लस इधर उधर से जो थोड़ी थोड़ी सी रेड लाइट स्कैटर कर रही है वो भी आपको दिख रही है। ओके सर। ठीक है, तो आपकी आईज में सन से कौन सी लाइट आई? रेड, तो आपको सन जो है वो रेड कलर का दिखेगा, बट साथ में येलो ऑरेंज भी आ रही है, सो दिस इज मोर ऑफ ऑरेंज कलर सन विच यू विल सी, है ना। मे बी 5-10% blue and 5-10% green is there, but majority is red. In turn, sun appears orange, and the full sky will appear red. Sky आपको red appear होगा। लेकिन सर दोपहर में सन वाइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोपहर में सन आपके सर के ऊपर है बेटा, ठीक है, सन यहाँ पर है। अब यहाँ से ये जो लाइट आई, अभी तक तो ये 100% यहाँ पर पहुंची, है ना, और ये भी 100% यहाँ पर पहुंची। अब यहाँ पर जो है इस लाइट को जो है वो 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था इनसाइड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था, और यहाँ पर जो इट हैज टू ट्रेवल ओनली 100 किलोमीटर, है ना। 100 किलोमीटर के बाद जो है वी से दैट स्पेस स्टार्ट, है ना। कहीं पर एक बाउंड्री तो करेंगे ना, आई थिंक इट्स कॉल्ड कार्मन लाइन समथिंग ना, जहां पर वी टेक इट एज अ बाउंड्री की इसके ऊपर स्पेस है, इसके नीचे जो है वो एटमॉस्फेयर है। अब कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ब्लू लाइट स्कैटर तो हो रही है, बट बाय द टाइम इट रीच द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के पास जो पहुंच रहा है वो 70% ब्लू एंड 90% रेड। तो इसका जो मिक्सचर है दैट इज स्टिल अपीयर्स एज व्हाइट। इसके अलावा जो बीच के कलर्स हैं दोज आर आल्सो देयर, है ना। यहाँ पर मे बी 75% green and 80% yellow and something like that. समझ में आया? यस सर। सर हाँ जी। अगर सर तो जो सन है वो हमसे बहुत दूर होता तो फिर क्या वो भी रात में ट्विंकल करता? तो बेटा स्टार्स आर लाइक सन ओनली, बस हमारा सन जो है वो हमारे पास है, बाकी स्टार्स और सन में कोई डिफरेंस थोड़ा है, दे आर सेम थिंग, इट्स द डिफरेंस ऑफ ओनली द डिस्टेंस। तो हमारा सन भी ट्विंकल करता है, बट फॉर एलियंस हु आर देयर ऑन अदर प्लैनेट्स। सर वो ऐसा क्यों होता है कि वो सनलाइट वो एमिट आउट करता है पर बाकी प्लैनेट्स नहीं करते हैं? कि सन एमिट आउट करता है बाकी प्लैनेट्स नहीं करते हैं? हाँ सर। क्योंकि सन जो है उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही हैं। सन इज मेड अप ऑफ गैस, जुपिटर इज आल्सो मेड अप ऑफ गैस, बट सन का जो मास है दैट इज वेरी हाई, एंड सन का जो ओरिजिनल वो था उसमें जो है देयर वाज I think during formation time only there was sufficient heat energy was there, because of which these are in motion, है ना। mass is a big factor जिसकी वजह से जो है they are being compressed and it's highly heated up, and then the heat is the factor because of which they are moving very very fast. hydrogen particles are moving at very high speed, और वो hydrogen particles जो है they are at such high speed that the nucleus merge, nuclear fusion takes place, and due to mass defect the amount of mass lost by the sun converts into energy. ओके सर। ये रिएक्शन जुपिटर में नहीं हो रही है ना। जैसे अगर जुपिटर थोड़ा सा और बड़ा होता तो वो भी शायद एक मिनी स्टार होता। तो एक क्रिटिकल मास होता है स्टार का, उससे ऊपर मास होना चाहिए फॉर स्टार टू वर्क। That's it. Any other question? हाँ जी। अगर सर जो प्लैनेट्स है वो हमसे स्टार्स जितने दूरी होते हैं तो फिर क्या वो ट्विंकल करते? ना ना, प्लैनेट्स तो बहुत छोटे हैं, फिर वो दिखाई नहीं देते। अगर प्लैनेट्स की अपनी लाइट है मान लो, है ना, अगर प्लैनेट्स की अपनी लाइट है तो आप उन प्लैनेट्स को यू पुट इट एट समवेयर क्लोज टू द आउटर बाउंड्री ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब अभी जितनी दूर है उससे 100 टाइम्स ज्यादा दूरी पर आप उनको प्लेस करें,
they will twinkle. ओके सर। सर जो सन तो वाइट लाइट फेंकता है ना, तो सारी लाइट आती होगी। सन जो है बेटा व्हाइट लाइट नहीं फेंकता, सन जो है ईएम वेव्स फेंकता है। उस ईएम वेव्स में सब कुछ है, गामा रेज, अल्फा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, ठीक है। और फिर विजिबल लाइट जब जो हमारे पास आ रही है उसमें सारी लाइट्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, लेकिन सारी लाइट्स मिक्स होकर हमें व्हाइट अपीयर होती हैं। रिफ्लेक्ट कुछ ही होती होंगी ना, कुछ एक दो लाइट। रिफ्लेक्ट डिपेंडिंग ऑन, आपने व्हाइट शर्ट पहनी है तो आपकी शर्ट सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपने अगर ब्लैक ट्राउजर पहना है तो वो सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद अगर रेड कलर का, लेट्स से सम इंसेक्ट इज देयर, दैट्स रिफ्लेक्टिंग बैक रेड लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो उसी कलर का अपीयर होगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक अ लेमैन अंडरस्टैंड। जिसने पढ़ी नहीं है 10th तक पढ़ाई, उसको ये बताना मुश्किल हो जाता है कि लीव्स जो है वो ग्रीन लाइट में सरवाइव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। कुछ लोग इंटीरियर के नाम पर जो है इनर होम प्लांट्स रखते हैं, इंडोर प्लांट्स, और उनके ऊपर जो है ग्रीन लाइट लगा देते हैं कि वो और ग्रीन अपीयर हो, एंड दोज इंडोर प्लांट्स डाई डाउन। क्यों? वो ग्रीन तो सारी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो फूड किससे बनाएंगे? फूड के लिए लाइट एनर्जी है ही नहीं उनके पास। सर तो अगर रेड रखेंगे तो वो सरवाइव कर जाएंगे? रेड एंड ब्लू, दे विल सर्वाइव, दे विल थ्राइव, है ना। इंडोर प्लांट छोड़ो, आप कोई आउटडोर प्लांट रख लो अंदर, बट उस आउटडोर प्लांट को यू विल हैव टू प्रोवाइड सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। आप समझे इस चीज को। इंडोर प्लांट जो है उनके अंदर जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ी सी लाइट एनर्जी जो है वो भी सफिशिएंट होती है फॉर देम टू मेक द फूड। आउटडोर प्लांट दे नीड हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो आप कोई आउटडोर प्लांट को अंदर रखें, लेकिन उसके ऊपर जो है एलईडी लाइट्स लगा दें ऑफ हाई वॉट, तो वो अंदर सरवाइव करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो सर जो स्काई का कलर होता है वो अर्थ से रिफ्लेक्टेड, जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता है वही होता है ना? स्काई का कलर? यस सर। तो बेटा स्काई का कलर का मतलब क्या है? देखो, स्काई जो है अगर वो मेरे पास जो है ऑरेंज कलर भेजेगी तो स्काई मुझे ऑरेंज दिखेगा, स्काई मेरे पास ब्लू भेजेगी तो स्काई मुझे ब्लू दिखेगा। हो क्या रहा है अब यहाँ पर? अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं है ना, और ये आपका ये सन है, सन ने मुझे व्हाइट कलर भेजा, तो व्हाइट तो यहाँ पर हम कलर बना ही नहीं सकते, है ना। लेट्स से ये व्हाइट कलर है ना, सन ने व्हाइट कलर भेजा तो मुझे सन व्हाइट दिख रहा है। स्काई ने कौन सा कलर भेजा? स्काई ने तो कोई भी कलर नहीं भेजा मेरे पास, तो स्काई मुझे कैसा दिखेगा? स्काई विल अपीयर ब्लैक। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है ना, दिस इज द केस ऑफ मून, और मून पर आपको सन कैसा दिख रहा है? सन आपको मून पर व्हाइट दिख रहा है, और बाकी स्काई कैसा दिख रहा है? वो ब्लैक दिख रहा है। बाकी स्काई में एक दो स्टार्स जो हैं उनकी लाइट भी आप तक पहुंच रही है, तो वो स्टार्स भी आपको दिख रहे हैं, है ना। दिन में तारे दिख रहे हैं आपको मून पर। अर्थ के केस में क्या हो रहा है? अर्थ के केस में जो है यहाँ पर आपका ये स्काई आ गया, है ना। स्काई अपना तो कुछ एनर्जी बनाता नहीं है ना, इट्स नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन स्काई में क्या हो रहा है? ये जो आपका जो सन रेज आ रही हैं, इनमें से ब्लू कलर की रेज वो जो है वो स्कैटर कर रही हैं, और स्कैटर करके जो है कुछ रेज जो है वो मेरी आईज में यहाँ से आ रही हैं। हर तरफ से मेरी आईज में कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है, बहुत कम क्वांटिटी में, बट जो आ रहा है वो ब्लू कलर ही आ रहा है मेरी आईज में। तो फॉर मी फुल स्काई विल अपीयर ब्लू इन कलर, ठीक है। ब्लू की जगह अगर येलो स्कैटर करेगा तो मुझे इसका येलो दिखाई देता। तो डे टाइम में इट अपीयर्स ब्लू, नाइट टाइम, इवनिंग टाइम इट अपीयर्स रेड। एनी अदर डाउट? दैट्स इट। तो आज तो लाइट के साथ सोलर सिस्टम भी पढ़ लिया हमने।
अच्छा, क्विज के डाउट कोई बोल रहा था ना? हाँ जी बेटा, विच क्वेश्चन? Eighth. 8th क्वेश्चन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम इनटू ग्लास, है ना, वैक्यूम से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, तो इट्स वेवलेंथ विल डिक्रीज, wavelength will increase actually, no, sorry, wavelength will decrease and frequency remains same, D part. अगर देखो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम इनटू ग्लास, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर वेलोसिटी रिड्यूस कर गई है तो इन दोनों में से कोई एक तो जरूर रिड्यूस करेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ विल रिड्यूस। Okay, sir. ठीक है, तो इसीलिए जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स हैं, वेव्स की जो आइडेंटिटी है, दैट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, है ना। गामा रेज को वी से दैट दे आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, वी नेवर से दे आर वेरी लो वेवलेंथ वेव्स, नहीं, चीजों को हमेशा फ्रीक्वेंसी से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, विच क्वेश्चन? So एक बार 34 क्वेश्चन निकाल। 34, इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर, ठीक है, वैक्यूम और एयर को छोड़ के किसी भी मीडियम में, वैक्यूम में या एयर में, वी कंसीडर रेड एंड ब्लू हैव गॉट सेम वेलोसिटी, ठीक है, बट इन अदर मीडियम, ठीक है, बाकी मीडियम्स में क्या होगा भाई, किसकी वेलोसिटी कम होती है, रेड की या ब्लू की? सर ब्लू की कम होगी, नहीं सर रेड की कम होगी। हाँ जी, हाउ अबाउट अदर्स? क्या हुआ भाई, लास्ट क्लास में हमने किया था ना? सर कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? क्या चीज? 34th क्वेश्चन। सर रेड लाइट मोव्स द फास्ट। रेड लाइट फास्ट है। रेड लाइट मूव्स फास्टर, जो डिस्पर्जन का किया था, डिस्पर्जन में हमने क्या किया था, डिस्पर्जन अगर हो रहा है हमारा, ठीक है, अब देखो ये हमारे पास ये लाइट आई, अगर इसकी वेलोसिटी चेंज ही ना हो ग्लास में इसकी वेलोसिटी सेम रहे, तो ये लाइट जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी भाई, ये लाइट ऐसे सीधा 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 चली जाएगी ये लाइट। आप समझिए, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, वैक्यूम में एयर में तो फास्ट है, तो उसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अगर लाइट देखो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई और एक ने ऐसे रिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब है ज्यादा रिफ्लेक्शन किसने किया, इसने ज्यादा रिफ्लेक्शन किया, ग्रीन वाली ने ज्यादा रिफ्लेक्ट किया, तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हुई है, ज्यादा चेंज हुई है मींस इसकी वेलोसिटी ज्यादा कम हो गई है ना, इट हैज रिड्यूस्ड बाय अ हायर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका ये जो है, ये ब्लू रेड जो है ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, और जो ब्लू है वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। ये डिस्पर्जन का याद है आपको, ऊपर रेड और नीचे ब्लू, तो इसमें जो है रेड को अगर आप देखेंगे तो इट हैज, यू विल से इट हैज रिफ्रैक्टेड लेस, इट हैज रिफ्रैक्टेड लेस, अगर कम रिफ्लेक्शन है दैट मीन्स इट्स velocity is reduced by less quantity, इसकी वेलोसिटी जो है वो कम तेजी से रिड्यूस हुई है, ठीक है। so that means blue has got least velocity and red has got most velocity, maximum velocity in a medium other than vacuum, ठीक है जी। अगर वेवलेंथ आपकी ज्यादा है
तो चेंज इन वेलोसिटी कम होगी। विच क्वेश्चन? एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था। हाँ जी, 30th 31st? नो सर, सर जस्ट क्या हुआ भाई? अच्छा ये नहीं, ग्राफ था कुछ? यस सर, ऑप्शंस में। तो यही नहीं ऑप्शन में ग्राफ। सर वो था, नीचे का रिफ्रैक्शन वाला question। था। ऑप्शन में ग्राफ तो किसी में नहीं है। कहाँ पे है? सर था एक क्वेश्चन जिसमें बोला था, और सर कोई तो था, प्रिज्म बना हुआ था, यस सर। क्या टाइप्स। ऐसा प्रिज्म बना हुआ था, उसमें से और क्या बताना था उसमें हमें? सर की विबग्योर उल्टा कब बनेगा? 50 के बाद था वो। अच्छा वो पिछली क्विज में होगा बेटा, इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं था। यस हाँ सर, वो मेरा सर। ठीक है, लेट मी सी है ना, मैं उसको बाद में करता हूँ फिर। किसी और को डाउट तो नहीं है ना इसमें? है तो पूछो फिर से, और नहीं तो लेट स्टार्ट। ठीक है, वी आर डूइंग लेंस एंड लेंस इज नथिंग बट ग्लास। ठीक है, ग्लास में अगर कोई चीज एंटर करेगी, ग्लास स्लैब की भी हम बात करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास ग्लास है बेटा, ठीक है, अगर कोई रे ऐसे एंटर कर रही है, सो दिस रे इज गोइंग टू रिफ्रैक्ट, ये रे रिफ्रैक्ट करेगी, है ना। और रिफ्रैक्ट करने के बाद जो है दिस रे विल बेंड, और उसके बाद जब ये रे वापस जा रही है तो दिस रे विल अगेन गो इन सेम डायरेक्शन। मतलब ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल होंगी आपस में। ठीक है, बट माय पर्पस इज कि आई वांट दिस रेज टू मर्ज, कन्वर्ज हो जाए ये रेज, है ना। तो कन्वर्ज करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो है ग्लास जो है उसी को बेंड किया, है ना। जब ये देखो ग्लास को बेंड कर रहे हैं, ग्लास को कार्व आउट कर रहे हैं, तो इस ग्लास में व्हाट्स हैपनिंग इज, लेट्स डिकोड दिस पार्ट। अगर यहाँ पर बेटा कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्लास, इस छोटे से पार्ट के रिस्पेक्ट में, है ना, लाइट रे हम बोलेंगे कि दैट इज ऑन द नॉर्मल, वो नॉर्मल पे आ रही है, और नॉर्मल पे आ रही है तो ये लाइट रे जो है इट विल नॉट रिफ्रैक्ट, है ना, लाइट ऑन द नॉर्मल डज नॉट रिफ्रैक्ट। और यहाँ पर फिर बात करेंगे तो ये वापस ये नॉर्मल पे है, तो इट विल नॉट रिफ्रैक्ट एंड दिस लाइट रे विल गो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट चली जाएगी। अगर कोई लाइट रे यहाँ पर आ रही है बेटा, है ना, a light ray is coming like this. Now with respect to this light ray, this small part, है ना, इस small part को अगर हम देखेंगे तो इस small part का हमें जो है यहाँ पर नॉर्मल बनाना होगा, ठीक है, और ये मैंने नॉर्मल बनाया। ठीक है, now what will happen, light is entering from air to glass, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है ना लाइट, तो क्या होगा, दिस विल normal. So I can understand. फिर से बोलो बेटा। तो समझ नहीं आया। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। देखो बेटा, ये जो है ये हमारा एक ग्लास का पीस है ना, ये वाला पार्ट क्लियर है यहाँ तक। अब इस ग्लास के पीस में जो है लाइट रे इज कमिंग,
तो मैं उस लाइट रे का पाथ जो है वो ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कैसा जाएगा। ठीक है, अगर ये लाइट रे जो है ये सेंटर ऑफ द ग्लास पीस पर जाएगी तो इस ग्लास पीस का सेंटर में, ठीक है, मैं तो सिर्फ, मुझे बाकी ग्लास से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पर जो ग्लास है उससे मतलब है। उस ग्लास के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल है, नॉर्मल विल बी दिस लाइन, और ये लाइट रे नॉर्मल पर ही आ रही है। तो नॉर्मल पे अगर कोई लाइट रे आती है तो मीडियम चेंज हो रहा हो नहीं हो रहा उसको फर्क नहीं पड़ता, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट, है ना, इट विल जस्ट गो स्ट्रेट नॉर्मल पे। ठीक है, तो ये जो लाइट रे है रेड वाली जो है, इट हैज गॉन स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जा रही है हमारे पास। मैं दूसरे पॉइंट्स पर देख रहा हूँ, अगर किसी और पॉइंट पर जो है लाइट रे आ रही है तो उस पॉइंट पर जो है ये लाइट रे कौन सा पाथ, कैसा पाथ ट्रेस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो लाइट रे आई है हमारे पास, है ना, ये लाइट रे इज कमिंग, ये लाइट रे जो है ग्लास को एक एंगल पर हिट कर रही है बेसिकली, है ना। ग्लास, इस पॉइंट पर जो ग्लास है वो बेसिकली वो उसका प्लेन ऐसा है ना, दिस इज द प्लेन ऑफ द ग्लास। इस प्लेन ऑफ द ग्लास पे जो नॉर्मल होगी वो नॉर्मल कैसी दिखेगी, दैट नॉर्मल विल बी लाइक दिस, ये नॉर्मल बनेगी हमारी। अब बताओ ये यहाँ तक क्लियर है या ये भी समझ में नहीं आया बेटा? सही है, क्लियर है। ये क्लियर है ना? हाँ तो जी सर। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से पार्ट को देखूं, यहाँ पर देखूं, है ना, लाइट इज एंटरिंग इनटू अ ग्लास, दिस थिंग इज एग्जैक्टली सेम एज, ये चीज कैसे है, ये चीज ऐसे है बेटा, अगर थोड़ा सा लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, और ग्लास पीस ये आपका ये ऐसे है, ये ग्लास पीस, ठीक है, और ये जो लाइट आपका एंटर कर रही है वो लाइट ये ऐसे है। तो इस ग्लास पीस पे मैंने क्या कहा, मैंने इसको ये ब्लैक लाइन दिखा दी और मैंने ये नॉर्मल दिखा दिया। समझ में आया? बाकी पूरा ग्लास टेढ़ा मेढ़ा कैसे है मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो उस स्पॉट से मतलब है जहां पर लाइट ने हिट किया। अब ये जो लाइट है ये जब यहाँ जाएगी तो क्या ये स्ट्रेट जाएगी? इट विल रिफ्लेक्ट व्हेन इट्स एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, है ना, लेस टू डेंसर मीडियम, इट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी ना। ठीक है, तो ये लाइट सीधा ना जाकर इट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ग्लास के अंदर कैसे मूव करेगी? ग्लास के अंदर तो ये बिल्कुल सीधा सीधा जाएगी। ग्लास में मीडियम, अंदर में तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा ना, अंदर में तो एक ही मीडियम है, तो इट विल कीप मूविंग स्ट्रेट। एग्रीड टिल हियर? यस सर। यस सर। ठीक है, so this is what's happening, this is going like this. Now what's happening here? अब ये ग्लास से जब एयर में आ रही है लाइट तो ये वापस रिफ्लेक्ट करेगी, क्यों? क्योंकि इट्स एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये हमारा सरफेस है जहां पर वो एमिट आउट कर रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा जो है नॉर्मल है। ये जो है एंगल, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, ये लाइट जो है ये सीधा ऐसे ना आकर, ये सीधी नहीं आएगी ऐसे, ये क्या करेगी? वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, नॉट रिफ्लेक्ट बैक, इट विल रिफ्रैक्ट, डेविएट करेगी, डेविएट करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, फ्रॉम डेंस टू लाइटर मीडियम, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज इट विल रिफ्रैक्ट। तो ये दो बार रिफ्लेक्ट कर रही है और दोनों बार जो है वो इट्स रिफ्रैक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, वो दोनों बार सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट। ग्लास स्लैब में वो अपोज, हाँ जी जब ये ग्लास से बाहर जा रही है तो नॉर्मल कौन सा रहेगा बेटा? जिस सरफेस से वो बाहर जा रही है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, है ना, वो जो सरफेस है वो सरफेस ये वाला सरफेस है ना, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो ये है परपेंडिकुलर लाइन आपकी। ओके सर। इनिशियली ये नॉर्मल है और बाहर जब निकल रही है तो ये नॉर्मल है। सर आपने स्लाइड रे के कॉरेस्पॉन्डेंस में नॉर्मल कैसे बनाया? किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में बेटा? जो लाइट ट्रैवल कर रही है एयर से हाँ। ग्लास के अंदर, तो नॉर्मल कैसे बनाया?
एयर से ग्लास में जो एंटर कर रही है, तो बेटा उसमें ना देखो, मान लो अगर यहाँ एंटर कर रही है लाइट, ठीक है, लाइट इज, इसको हटा दो, लाइट इज एंटरिंग हियर, ये लाइट आ रही है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर जब लाइट जो एंटर कर रही है, तो आप किसको देखोगे, आप इस सरफेस की बात करोगे ना सिर्फ, है ना। यस सर। और ये वाला जो सरफेस है, इसको मैं कर्व ना मान के उस छोटे से पीस को जो है मैं एक प्लेन सरफेस मान सकता हूं, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जो है देन आई विल ड्रॉ द नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर इसका जो है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब ये लाइट जो है इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ना जाकर ये लाइट क्या करेगी, ये बेंड हो जाएगी, बेंडिंग Towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। अब यहां पर जब वापस आ रही है तो ये सरफेस हो गया मेरा, और इस छोटे से सरफेस पीस के रिस्पेक्ट में मैं फिर वापस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ना जाकर ये ऐसे Away straight ना from the जाकर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये 2 बार बेंड हुई। तो अब क्या करते हैं ये लोग ना, लेंस का जो कर्वनेस है, इस कर्वनेस को वो इतना प्रिसाइज वे में कार्व आउट करते हैं, ठीक है, कि सारी की सारी जो लाइट रेज है वो एक ही पॉइंट पर मीट कर रही होती हैं, है ना। और वो प्रिसाइज वे कुछ नहीं है, दैट इज इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ स्फीयर। लेंस जो है वो 2 स्फीयर से बनाकर बनाया गया है, एक स्फीयर वो ये है और दूसरा स्फीयर वो ये है, इन दोनों को मिलाकर जो है जो पीस बनेगा दैट इज योर लेंस। और जितनी भी लाइट रेज है, मैंने 2 लाइट रेज दिखाई हैं, जितनी भी लाइट रेज हैं सारी लाइट रेज हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगी, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट और फोकस। ये ड्रॉ करना है? नहीं बेटा, ये तो मैं आपको बस बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, लाइट कैसे पास कर रही है, कहाँ जा रही है, समझ में आया ये वाला पॉइंट। तो लेंस का काम कुछ भी नहीं है, लेंस का काम है जो पैरेलल लाइंस में लाइट आ रही है उसको एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करना, है ना। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। और ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव मिरर, उसके बहुत सारे केसेस बनते हैं, और कॉनकेव मिरर जो है इज अ कन्वर्जिंग मिरर, है ना, वो एक पॉइंट पर उसको कन्वर्ज करता है। सेम वे दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एक ही पॉइंट पर लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। अंडरस्टूड दिस? Yes. तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर बर्न होता है वो क्या कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो लाइट रेज आ रही हैं उनको एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं, एंड देन इट गेट्स हीटेड अप एंड देन इट बर्न्स। ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे में जो कॉनकेव लेंस है दैट्स योर डाइवर्जिंग लेंस, है ना। कॉनकेव लेंस आपका ये ऐसा होगा, ठीक है। ये लाइट रे यहाँ पर आएगी बेटा। अब इसके रिस्पेक्ट में दिस इज योर नॉर्मल इज देयर, ये नॉर्मल है, तो लाइट सीधा ना जाकर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, है ना। सेम वे विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, दिस इज द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है बेटा। तो ये लाइट जो है इट्स गोइंग फ्रॉम डेंसर टू लाइटर मीडियम, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट आप देख रहे हैं दिस इज डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज कर रही है, जितनी भी लाइट आप यहाँ थ्रो करेंगे वो ऐसे करके डाइवर्ज करेंगी। दिस लाइट विल गो स्ट्रेट, दिस लाइट विल डाइवर्ज, ये ऐसे डाइवर्ज करेंगी।
हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? और ये जो डाइवर्ज करती हैं, दे अपीयर एज इफ ये सारी की सारी लाइटें जो है ये एक पॉइंट से आ रही हैं. ऑल दिस लाइट रे आर कमिंग फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट. They appear as if they are coming from one single point. ठीक है ना कि लाइट जाएगी परपेंडिकुलर बना हो, फिर उसके हिसाब से करते हैं. This is your convex lens and this is your concave lens. बस इतना ही लिखना है, convex lens and concave lens. Convex lens is converging, concave is diverging. रेले स्कैटरिंग के बाद यही लिखना है सबसे पहला. हाँ जी, बस लेंस टॉपिक का नाम दे. लेंस जो मिरर है उसमें सारा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन का है, लेंस में सारा कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का है. और लाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा कि भाई एक पॉइंट से अगर हमें लाइट आती हुई नजर आएगी तो हमें लगेगा लाइट का सोर्स ही वो है. अब चाहे वो वहां पर पहले आकर कन्वर्ज हुई है फिर वहां से वापस जो है दैट हैज कम टू माय आईज. तो सर लेंसेज वाले में केस में तो ये पूरा उल्टा हो गया ना, वैसे उस वाले केस कॉनकेव पहले कन्वर्जिंग होते थे बट अब वो डाइवर्जिंग हो गए हैं. हाँ, ये लफड़े वाला काम है ना, आप लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कॉनकेव मिरर ये है या कॉन्वेक्स मिरर ये है. ठीक है, तो इन्होंने ऐसा नाम क्यों दिया है वो वही जाने. कॉनकेव मिरर के जो है 5 केसेस हैं, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस होंगे. और वो सारे याद करने विदाउट कंफ्यूजन. याद तो नहीं करने की जरूरत है, समझने हैं. एक बार समझ में आ गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं है. तो थोड़ा zoom कर दोगे दोनों? नहीं समझते हो? ओ zoom कर दो ताकि ज्यादा क्लियर दिखता है. कुछ नहीं, मैं कुछ फोटो भेज दूंगा इसकी, है ना. ये समझ में आ गया आपको, वो इम्पोर्टेंट है बेटा. ये एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी एग्जाम में, बट लेंस पढ़े उससे पहले पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है ना. यूजुअली बस स्कूल में बता देते हैं कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो रहा है, बट क्यों हो रहा है कन्वर्ज, रिफ्रैक्शन कैसे एक्ट कर रहा है, मैंने वो समझाया आपको. ठीक है, आगे कर लें. तो सर इसके लाइक वो कैसे आएंगे एमसीक्यूज की 5 लेंस की फोटोज बना के भेज देकर बताएंगे कौन सा सही है इसमें से? रे डायग्राम पूछ रहे हैं आप? यस सर, जैसे कि लेंसेज की रे डायग्राम वैसे कैसे आएंगे? देखो, रे डायग्राम जो है वो ये हो सकता है कि आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डोंट नो कैसे पूछेंगे वो. रे डायग्राम के आउटकम को वो पूछ लेंगे, रे डायग्राम बनाने से रिलेटेड तो नहीं वो कुछ पूछ सकते हैं. वही सर, और लाइक 4 आउटकम्स दे देंगे, उसमें से 3 गलत है, 1 सही है, और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा वाला सही है. एक 4 पिक्चर्स बना के दे देंगे. वो हो सकता है बिल्कुल. सर ऐसा क्यों लगता है कि कॉनकेव लेंस में कि वो पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है, क्योंकि वो तो लाइट तो एक ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो वो पॉइंट सोर्स कहाँ से आ रहा है? मैं समझा नहीं क्या कह रहा हूँ. सर कॉनकेव लेंस में आपने कहा ना कि लाइट, ऐसा लगता है कि लाइट एक पॉइंट सोर्स से आ रही है, तो सर ऐसा क्यों लगता है? बेटा अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, है ना, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो जितनी भी लाइट आ रही थी ये ऐसे आई फिर यहाँ पर मर्ज हो गई. क्या आपको ये लाइट दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही ना. क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि वो आपके आईज में आई नहीं. वहां से जितनी भी लाइट आपके आईज में आएगी वो यहाँ से ऐसे आएगी, isn't it? भाई यहाँ पे मर्ज होने के बाद इट्स एंटरिंग इनटू योर आईज. ओके अगर सर. यहाँ पर बेटा सन है, दिस सन इज देयर, दिस इज लेंस इज देयर, है ना, यू विल फील एज इफ यहाँ पर जो देयर इज अ लाइट सोर्स इज देयर, क्योंकि वहां से आपके आईज में लाइट आ रही है. एंड अ ब्राइट लाइट सोर्स, अगर बहुत सारी लाइट कन्वर्ज हो रही है, यू विल सी कि ये एक बहुत ब्राइट लाइट सोर्स है सिंगल पॉइंट पर. और ऐसा होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लें और मैग्नीफाइंग ग्लास से आप जो है उसको फोकल पॉइंट पर जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उस फोकल पॉइंट को यू ब्रिंग इट टू द
फ्लोर, तो वो आपको बहुत ब्राइट दिखता है ना, ठीक है। और सर पहले तो बहुत चेक करना पड़ता है कि इधर घुमाओ लेंस को, इधर ऐसे रखो। सर हम एक बार ट्राई कर रहे थे मैग्नीफाइंग ग्लास से जलाने का, और बहुत लाइक हमें मैं बताऊं, फोकस पॉइंट ढूंढने में बहुत टाइम नहीं नहीं लगा। नहीं नहीं, टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस चीज को समझें। पहला कि जो सन है, सन की रेज ऐसे आ रही हैं, तो लेंस जो है इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सन रेज डायरेक्शन। अगर आपने लेंस को परपेंडिकुलर ही नहीं होल्ड किया है तो बहुत प्रॉब्लम है ना। क्योंकि जो हमारा लेंस से रिलेटेड फिनोमिना है वो कब है, जब ये सारी की सारी लाइट पैरेलल आ रही हैं तो ये कन्वर्ज करेंगी। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है, लेंस से एक एंगल पर है, तो कन्वर्ज नहीं होगा, फिर वो एक रेंज हो जाएगी। तो पहला तो आप सन को देखें और सन के रेस के परपेंडिकुलर आपको लेंस होल्ड करना है ना। और उसके बाद जो है देन यू टेक इट अवे फ्रॉम द फ्लोर। आप उसको फ्लोर से ऊपर उठाते हैं, एक पॉइंट पर वो कन्वर्ज हो जाएंगी, दैट इज योर फोकल पॉइंट, है ना। ये वाला प्राइम मिस्टेक रहता है जहां आप लेंस को जो है परपेंडिकुलर होल्ड नहीं करते हैं सन की डायरेक्शन से। ओके सर। सर एक बार प्लीज समझा दो फिर से कि कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज कैसे हो रही है लाइट रेज? कॉनकेव में डाइवर्ज क्यों हो रही हैं? यस सर। ओके, यहाँ डायग्राम ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइट रे आई यहाँ पर ऐसे, ठीक है। नाउ इट्स एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में एंटर कर रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये देखा, ये ऐसे है हमारा सरफेस, है ना, इस पॉइंट पर। अब इस सरफेस पॉइंट के हिसाब से जो हमारा नॉर्मल है परपेंडिकुलर, वो ये है। तो लाइट जो है उसको जाना तो सीधा चाहिए था, बट मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज हो गया तो इट विल रिफ्रैक्ट। अब बताओ ये अवे रिफ्रैक्ट करेगी या टुवर्ड्स रिफ्रैक्ट करेगी नॉर्मल के? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स, इट रिफ्रैक्ट्स टुवर्ड्स। लाइट ये पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है। इसको हटा दो। अब यहाँ पर जब लाइट आई है तो ये हमारा पर्टिकुलर पीस जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे है, इसका मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो नॉर्मल हो गया हमारा, है ना। लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, light should have gone like this, but it's going from the denser to lighter, so it will bend रिफ्लेक्ट अवे। away। ये away हो गया इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है और दोनों बार away हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। और जो फाइनल रिफ्लेक्शन है दैट इज एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, कि लाइट जो है वो फोकस से आ रही है। पहला वाला टुवर्ड्स नॉर्मल होगा ना? पहला वाला टुवर्ड्स नॉर्मल, दूसरा वाला अवे फ्रॉम फोकस। हाँ, बट शेप ऐसी है ना कि इट इज ऑलवेज डाइवर्जिंग। ठीक है बेटा। चलो, हमने मिरर के रूल्स लिखे थे ना, ऐसे ही लेंस के रूल हैं आपके, वो रूल आप फॉलो कर लेंगे तो देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। तो 3 रूल्स हैं। आई प्रेफर कि आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अलग अलग लिखें, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी अलग है, ठीक है। रे डायग्राम के रूल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। पहला रूल मिरर जैसे नहीं है? हाँ जी, तो मिरर जैसे ही है? बिल्कुल मिरर जैसे हैं ये लो, इसी पे समझा देता हूँ, ठीक है। पहला लिखवा रूल, भी देना। आप मिरर का ही, हाँ लिखवा भी दूंगा मैं, पहले समझ लो फिर लिख लेना। पहला रूल कि भाई जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है दैट विल पास थ्रू द फोकस। द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल, आप उसमें मिरर में करते हैं, विल रिफ्लेक्ट एंड पास थ्रू द फोकस बोलते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्ट की जगह वर्ड क्या आएगा? रिफ्रैक्ट, है ना। विल रिफ्रैक्ट एंड पास थ्रू द फोकस। तो ये रिफ्लेक्ट एंड पास थ्रू द फोकस, ये रे डायग्राम आपने बनाया है। एक्चुअल में रे डायग्राम होता क्या है? एक्चुअल में रे डायग्राम इज लाइक दिस, कि ये जो रे आपकी आई, ये रे अंदर में ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और फिर बाहर ऐसे करेगी। तो ग्लास के अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम शो नहीं करते, है ना, उसको हम जो है सिंगल पॉइंट से ले लेते हैं।
भाई ग्लास के अंदर अलग से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो दो रिफ्लेक्शन शो नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो लेंस का जो मेन परपेंडिकुलर है सिर्फ उसी पे रिफ्लेक्शन शो कर देते हैं, ठीक है। सो द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, एंड ऑफ स्टोरी। और दूसरा क्या बनेगा, द रे विच इज passing through Passing through the focus is parallel to the principal axis. will refract parallel to the principal axis, which is passing through the focus will refract parallel to the principal axis, and the ray which is passing through the center of the lens, curvature. center of the lens, not center of curvature, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दूर होता है कहीं पर, ये Yes, sir. Yes, sir. जैसे वर्टेक्स है ना, आपका पोल होता है, पोल। ग्लास के मिरर के केस में क्या करते हैं, मिरर के केस में आप करते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। दैट मीन्स द लाइट विल नॉट रिफ्रैक्ट, लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। समझ गए 3 लॉस? Yes, sir. सर ये लास्ट वाला फिर से। हाँ जी, लास्ट वाला बोल रहा है बेटा, अगर जो लाइट रे सेंटर ऑफ लेंस से पास करेगी, ठीक है, वो लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, दैट विल नॉट रिफ्रैक्ट, है ना। और यू विल से जो लाइट रे सेंटर ऑफ, ये ग्लास के रेफरेंस में ये आपका वो हो गया, वर्टेक्स हो गया या पोल हो गया। जो लाइट रे ग्लास में हमने किया था, जो लाइट रे पोल पर हिट करेगी उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। बट यहाँ ग्लास की का लेंस है तो आप बोलेंगे उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा, और इन अदर वे वी विल से इट विल नॉट रिफ्रैक्ट। सर इन रियलिटी sir. तो वो सर इन रियलिटी तो वो ग्लास स्लैब वाला सीन है ना, कि मतलब रिफ्रैक्ट होएगा फिर वो जब बाहर निकलेगा तो पैरेलल तो रहेगा। पैरेलल में हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इमेज रियली बनेगी ना ये इस केस में? हाँ जी, रियल इमेज विच इज इन्वर्टेड, छोटी इमेज है जैसा इसकी आपका। वर्चुअल इमेज कैसे होगी, इसकी तो वर्चुअल होगी। आई विल टेल यू, डोंट वरी, आगे कर रहे हैं अभी। मेरे कॉपी करने के वाला टाइप? नहीं नहीं, अभी तो रूल मैंने समझाए हैं, ठीक है। तो रूल लिख लें एक बार, ठीक है। फर्स्ट वन इज a ray passing through the optical center of lens does not refract. Second is a ray parallel to principal axis refract towards focus. A ray passing through focus refracts parallel to principal axis. सर अरे इज सेकंड वाले पॉइंट में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ जी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर एक डाउट था। हाँ जी, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है सर।
सर जैसे हमारा ग्लास प्रिज्म होता है उसमें भी 2 बार रिफ्रैक्ट होती है लाइट, तो लेंस और ग्लास प्रिज्म मतलब सिमिलर नहीं होगा फिर? बिल्कुल सेम है बेटा, सिर्फ ये है कि ग्लास प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन है ना, देखो ये लाइट ऐसे आई, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट कर गई फिर वापस, तो ग्लास प्रिज्म में क्या हो रहा है, एक बार रिफ्रैक्शन जो है वो अंदर की तरफ है और एक बार रिफ्रैक्शन बाहर की तरफ है, ये हो रहा है ग्लास प्रिज्म में, है ना। इसी को जब आप शेप दे देंगे तो शेप देने से क्या होगा कि एक बार अंदर की तरफ है और दूसरी बार भी अंदर की तरफ है ना, हम उस चीज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं एक तरीके से फिर। ओके सर। ठीक है, इसी ग्लास प्रिज्म को जो है एक बार ऐसे शेप दी गई है और इसी ग्लास प्रिज्म को एक बार ऐसे शेप दी गई है। ठीक है, लेंस इज नथिंग बट ग्लास ओनली, है ना, उस ग्लास को ही बस थोड़ा सा कट किया गया है। ठीक है, अब यहीं पर यही रूल जो है देखो, अगर कॉन्वेक्स के लिए बोले जाएंगे तो कॉन्वेक्स के लिए पहला रूल तो सेम हो गया। ठीक है, अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस डज नॉट रिफ्रैक्ट। सेकंड रूल की बात करते कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव है सर अभी आपने कन्वेक्स बोला। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, कॉनकेव है बेटा ये। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड रूल की बात करेंगे, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, ठीक है, उसमें था दैट विल रिफ्रैक्ट एंड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर क्या होगा, दैट विल रिफ्रैक्ट एंड अपीयर एज इफ इट्स पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल, इट्स कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, लैंग्वेज में चेंज आपको समझ में आ रहा है, वहां पर था इट रिफ्रैक्ट एंड पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही थी। यहां पर होगा इट रिफ्रैक्ट एंड अपीयर एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, चीज वही है एग्जैक्टली। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा क्या बोलेगा कि लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, ठीक है, अरे नहीं सेकेंड रूल यहां पर ये नहीं है, सॉरी। ठीक है, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है, दैट विल रिफ्लेक्ट एंड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्ट होगी दैट विल पास पैरेलल, दैट इसका मतलब है कि ये रे जो है जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्ट हो रही है ना, दैट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। थर्ड वाला रिपीट कर दो, सेकंड वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले ना ऐसा करते हैं, कॉनकेव कर लेते, कॉन्वेक्स कर लेते हैं, उसके बाद कॉनकेव पे आएंगे तब देखेंगे ना, वरना आप लोग बिना मतलब के कंफ्यूज हो जाएंगे। सर रूल्स तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे सेम ही है ना? सेम है, लैंग्वेज का फर्क है बेटा बस। यस सर। ठीक है, आउटकम भी सेम है, मैं आपको बताऊं आउटकम भी बिल्कुल सेम है। जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है ना, उनके आउटकम सेम है। अगर आप मिरर की बात करेंगे तो मिरर में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फोकस था, यहाँ पर अगर आप किसी को खड़ा कर रहे हैं तो इमेज यहाँ बन रही है, और यहीं पर अगर आपने लेंस बना दिया तो लेंस में क्या होगा, ये आपका f हो गया, और यहाँ पर c की जगह पर हम 2f बोलते हैं बेटा। और होता भी है मिरर में जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ द मिरर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ, है ना, सो दिस इज 2f। तो यहाँ पर अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी बताओ, उसकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर में बनती है ना, मिरर में यहाँ बनती है, तो लेंस में इमेज कहाँ बनेगी, लेंस में इमेज यहाँ बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है
तो लेंस में इमेज कहाँ बनेगी? लेंस में इमेज यहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी और नो इमेज विल बी फॉर्म। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हाउ दे आर सिमिलर। तो यहाँ पर बेटा आप, ठीक है, 3 रूल्स तो हैं हमारे पास। पहला रूल क्या फॉलो करेंगे? द वन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट सेंटर पे लाकर है ना, फिर चेंज करना है आपको, विल पास थ्रू द फोकस। ये आपकी पहली लाइन है। और दूसरी लाइन क्या बोल रही है आपकी? जो फोकस से पास कर रहा है, line passing through the focus will refract parallel to the principal axis। तो जो दूर खड़ा बंदा है उसको जो है, to him it appears as if the light is coming from this point and this is the image which is formed। image कौन सी है हमारी? inverted है, diminished है and real है। रियल। चलिए ड्रॉ कर ले फर्स्ट केस बना के। हाँ जी, फर्स्ट केस बनाकर ड्रॉ कर लो। we'll have 5 minutes break and then we'll start with trigger। ठीक है जी, डन। यस सर। एक्चुअली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट है ना, आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको जो है, आई एम पोस्टिंग रे डायग्राम। आपको बेसिक समझ में आ गया है तो फिर उसके बाद एवरीथिंग इज वेरी इजी। बट स्टिल है ना, नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक इट अप अगेन, बट आप अपनी एंड पर यू कैन ड्रॉ एंड शेयर द पिक विद मी। और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको किसी डायग्राम में इश्यूज थे तो देन आई विल डिस्कस दैट इन द क्लास। ठीक है, 5 minutes ब्रेक इज देयर एंड देन विल स्टार्ट विद ट्रिगो। ट्रिगो में हम प्रूविंग आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन लेंगे एंड बेसिक लेवल 1 क्वेश्चन इज व्हाट वी विल टेक। चलो जी, 25 वी विल स्टार्ट।